तो एलिमिनेशन मेथड की मदद से या सब्स्टिट्यूशन मेथड की मदद से इसका आंसर हम निकाल सकते हैं। तो एलिमिनेशन नहीं, सब्स्टिट्यूशन की मदद से चलते हैं। सो लुक एट हियर, x फ्रॉम हियर y उस तरफ प्लस मैट्रिक्स 3 0 0 3। सो पुट इन द फर्स्ट इक्वेशन, इसको नाम दे दो 1 इन 1। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x की वैल्यू, x की जगह पे ये वैल्यू रख देंगे y प्लस मैट्रिक्स 3 0 0 3 प्लस ये वाला y इज इक्वल्स टू 7 0 2 5, y प्लस y 2y इज इक्वल्स टू 7 0 2 5। ये मैट्रिक्स उस तरफ जाके माइनस ऑफ 3 0 0 3 एंड y विच इज इक्वल्स टू 1/2। इन दोनों को माइनस करने पर 7 माइनस 3 4 0 माइनस 0 0 2 माइनस 0 5 माइनस 3 2। तो इसको अंदर अगर आप लेके जाते हो 1/2 को सभी एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो ये कैंसिल होने के बाद 2 2 सा 4 0 0 रहेगा और ये 1 and 1। द वैल्यू ऑफ y कम्स आउट। तो हमें x की वैल्यू भी चाहिए। तो यहाँ पर जो हमने x की वैल्यू निकाली थी, x विच इज इक्वल टू इन टर्म ऑफ y प्लस दिस वन, तो y की वैल्यू जो 2 0 1 0 है इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। ये बन जाएगा आपके पास 2 0 1 1 प्लस साथ में जो मैट्रिक्स 3 0 0 3 x इज इक्वल्स टू 2 plus 3 5 0 plus 0 1 plus 0 1 and 1 plus 3 is 4. So hence the value of x and the value of y in term of matrix. Next is here again matrix in term of equation 2x plus 3y 3x plus 3y is equals to the given matrix are एक्स वाई का आंसर निकालना है यूजिंग एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन, दोनों में से किसी मेथड का इस्तेमाल करो और एक्स और वाई की इन टर्म ऑफ मैट्रिक्स में आंसर निकाल के दिखाना हमें, ठीक है। सो यहाँ पर देयर इज 2 3 एंड 3x एंड हियर इज 2y, यहाँ पर 2y है। लेट्स स्टार्ट, सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इस बार क्या करते हैं, यहाँ से एक एक्स वाई की वैल्यू निकालते हैं या एलिमिनेशन, एक काम करते हैं, इसको एलिमिनेशन से हुआ था, इसको एलिमिनेशन से कर लेते हैं। दोनों कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में आ जाएंगे, जो इजी होगा उसको फॉलो कर लेना। 2x 3y इज इक्वल्स टू 2 3 4 0 3x 2y इज इक्वल्स टू 2 -2 -1 एंड 5। सो कोफिशिएंट ऑफ दिस वन x इज 3 मल्टीप्लाई इस पूरी इक्वेशन के साथ और ये वाले कोफिशिएंट x का 2 इस पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ये इक्वेशंस क्या बन के बाहर आएंगी, पहली वाली इक्वेशन 3 2 6 प्लस 3 3 9 इज इक्वल टू, इस 3 को चारों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6 3 3 9 3 4 12 एंड 0 3 0। द नेक्स्ट वन इज 3 2 6 2 2 4 y and 2 2 4 -4 -2 5 2 10। By changing the sign minus minus and minus, this will cancel out, 4 minus 5 9 minus 4 is 5, y is equals to, इन दोनों मैट्रिक्स को माइनस करेंगे आपस में विद दिस साइन, 6 9 12 0 -4 -4 -2 and 10। फॉर द वैल्यू ऑफ y 5y माइनस करेंगे, 6 -4 2 13 and 12 -1 this is 14 and this 0 -10 is -10। y is equals to 5 को ऑन द अदर साइड यहाँ भी छोड़ सकते हो, अदरवाइज आप इसको 2/5 13/5 14/5 एंड -10/5 विच इज़ 2 ऐसे भी लिख सकते हो। अब चलते हैं द वैल्यू ऑफ x की तरफ। इन दोनों में से कहीं भी y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे एंड गेट द वैल्यू ऑफ x। सो टेक द फर्स्ट इक्वेशन 2 of x plus 3, वैल्यू ऑफ y यहाँ पे रखना है
तो वैल्यू ऑफ y इज 2/5, 13/5, 14/5 and minus of 2 and equal to 2340, 2340. Next, 2 of x is equals to 2 of x plus 3 is equals to, ये 3 अंदर मल्टीप्लाई कर दो जो कि बनेगा 3 to the 6/5, 6/5, 13 3 the 39/5 and 14 3 the 42/5 and last minus 6 is equals to 2340, 2340. 2x is equals to 2340, इसको उस तरफ लेके जाएंगे 6/5, 39/5, 42/5 and minus of 6. 2 of x is equals to, इसको माइनस करने के बाद 2 minus 6/5, 5 to the 10, 10 minus 6, 4/5. ये आप अपने लेवल पे एलसीएम कर लेना. 3 minus 39/5, 3 5 the 15, 39 में 15 माइनस करो, minus of 24/5. Next, 4 minus 42/5, 5 for the 20 minus 22/5 and 0 minus minus 6 plus 6. x की वैल्यू क्या बन जाएगी, ये 2 जो है उस तरफ जाएगा 1/2 and 4/5 minus 24/5 minus 22/5 and 6. Value of x comes out, ये 1/2 मल्टीप्लाई होगा अंदर जाके 2 to the 4, first entry will 2/5, next 12/5, कटने के बाद हाँ ओके. नेक्स्ट इज योर minus 11/5, 1/2 6, डिवाइड होने के बाद 3. सो ये रही वैल्यू ऑफ x और ये वैल्यू ऑफ y इन टर्म ऑफ मैट्रिक्स. 8th one, y is 3 2 1 4 and 2x plus y is equals to 1 0 minus 3 2. In this, the value of y 3214 and the equation is 2x plus y is this matrix. Find the value of x. x की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, 2 of x प्लस y की वैल्यू y की जगह पे 3214 is equals to 1 0 minus 3 2, 2x equals to 1 0 minus 3 2. ये उस तरफ गया minus 3 2 1 4, 2x is equals to 1 minus 3 minus 2, 2 minus minus 2, minus 3 minus 1 minus 4, 2 minus minus 2 and the x. By taking the 2, 1/2 उस तरफ जाएगा like this. और 2 से डिवाइड होने के बाद -1 -1 -2 -1. This become the value of x. ठीक है. From this equation of matrix we need to get the value of x and y. Value of x and y. उसके लिए क्या करेंगे, जिस तरह से ऑपरेशंस नजर आ रहे हैं वैसे वैसे ऑपरेशंस लगाते चलो. By multiplying 2 inside, 2 1s are 2, 2 3s are 6, 2 0 0 and 2x plus y 0 1 2 5 6 1 8
नाउ अगेन 2 प्लस वाई, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट रो, और यहाँ से 6 प्लस 0 6, 0 प्लस 1 is 1 and 2x plus 2 2x plus 2 as it is, which is equals to 5 6 1 8. now equate 2 प्लस वाई को 5 के साथ इक्वेट करो एंड y की वैल्यू क्या बन जाएगी 5 माइनस 2 3. दूसरी तरफ 6 के बराबर है, 1 के बराबर है, एंड द फोर्थ वन 2x, यहाँ से हमें x की वैल्यू भी निकल के हमारे पास आ जाएगी 8 ऑफ माइनस 2 and 2x, 8 minus 2 is 6, 2 3s are the value of x and y, both are 3 and 3. Please check. We need to find the value of x, y, z and t. Process is very same. इसको simplify करो by multiplying 2 inside and 3 inside. It comes out 2 of x, 2 of z, 2y, 2 of t plus 3 ones are 3 minus 1s are 3 0 the 3 to the 6 is equals to 3 3 the 9, 3 5 the 15, 3 4 12, 3 6 18. now 2x plus 3, 2 of z minus 3, 2 of y plus 0, 2 of t plus 6 is equals to 9, 15, 12 and 18. चारों को इक्वेट करो उसके सामने वाली फिगर के साथ, सो वी गेट द वैल्यू ऑफ रिस्पेक्टिव वेरिएबल. 2x, 9 minus 3 is 6 and x is 3. next 2 of z minus 3 is equals to 15, 2 of z 15 plus 3 18 and z is 2 6 the 2 9s are 18. next 2y plus 0 is equals to 12 and 2y 12 and y 6. the fourth one is 2t plus 6, 2t plus 6 equals to 18, 2 of t 12, 2 6 12. प्लीज चेक एक्स वाई, यहाँ पे एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालनी है, इसके जैसा ही क्वेश्चन है तो ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करेंगे. 2x 3x मैट्रिक्स प्लस माइनस ऑफ y, y इज इक्वल्स टू 10 by 5, 2x minus y, 3x 10 and 5. so from here इक्वेट करने के बाद एक इक्वेशन ये बनी, दूसरी ये बनेगी 3x, the second one is 3x, 2x minus y 10, 3x plus y 5. Signs are already opposite, so cancelled out. 3 plus 2 5x, 15. The value of x is 3. Now put the value any one of above equation. 6 minus y, 10 minus 6 y 4, and the value of y is minus of 4. 3 of x, 3 of y, 3 of z, 3 of w is equals to, अरे बड़ा कुछ खराब है, x plus 4, this is 6 plus y minus 1 plus z plus w
and 2w. एक सेकेंड So this one, यहाँ पर सीधा मिस्टेक, ओके, 6x प्लस y। हाँ हाँ ठीक है, तब दोबारा बार बार कौन इसको रेज करे। सो ये ध्यान रखना, नहीं ये बात अच्छी है, गुड वन, ध्यान रखना कि वैल्यूज सही ढंग से उठ जाएं। नाउ कंपेयर 3x इज इक्वल्स टू x प्लस वाई 2x y फ्रॉम फर्स्ट सेकंड से 3y 6x प्लस y 2y is equals to 6 plus x, okay, by substituting the value of y here, 2y की वैल्यू 2x is equals to 6 plus x, 4 of x is equals to 6x and 3x 6 and value of x is 2. By substituting the value of in y, तो x की वैल्यू x में यहाँ रखने पर हमें पता लगेगा कि वैल्यू ऑफ y इज 4। अभी हमें z एंड w की वैल्यू भी निकालनी है फ्रॉम द अदर। 3z इज इक्वल्स टू -1 प्लस z प्लस w, दिस इज 3z माइनस z माइनस 1 प्लस w, 2 of z is equals to -1, this one, the last one 3w is equals to 2w plus 3, 3w 2w plus 3w 3, देखिए w की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, 2 of z minus 1 plus w is 3, 2 of z 2 z the value 1. So these are the 4 values of x, y, z and w. तो functions के अकॉर्डिंग हमारे पास f(x) गिवन है, what will be the value of f of y? f of y बना के देखते हैं। f of y यहाँ पे जहाँ जहाँ x है वहाँ पे y के साथ चेंज करो उसको, राइट। LHS निकालते हैं पहले, LHS, तो उसके अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा हमारे पास f(x) मल्टीप्लाई f(y), द वैल्यू ऑफ cos ऑफ x माइनस sin x 0, sin x cos x 0 0 1, द वैल्यू ऑफ अगेन f ऑफ y इन टर्म ऑफ y, देखो क्या बनता है, cos ऑफ y माइनस sin y 0, sin ऑफ y cos ऑफ y 0 0 1। इन दोनों का प्रोडक्ट करना शुरू कर देते हैं। प्रोडक्ट लास्ट डिस्कस किया था, एज इट इज रो फ्रॉम एंड कॉलम फ्रॉम द नेक्स्ट मैट्रिक्स। cos x इंटू cos y कुछ नहीं कर सकते, एज इट इज cos x cos y। नेक्स्ट माइनस sin x माइनस sin y, माइनस इसका एक एलिमेंट बनाएंगे पहले, sin x sin y, द थर्ड वन इज 0, एक एलिमेंट बन गया इसका। नेक्स्ट आगे चलते हैं, अगेन दिस रो सेकंड कॉलम, cos x माइनस ऑफ cos x, यहाँ पे sin y है, ये माइनस sin x एंड cos y, माइनस sin x cos y, द थर्ड वन 0 1 0, इसका थर्ड एलिमेंट क्या बनेगा, इसको थर्ड के साथ मल्टीप्लाई करोगे 0, दिस मल्टीप्लाई विद 0 0, दिस मल्टीप्लाई 0 0 एंड दिस मल्टीप्लाई 0, इसका थर्ड एलिमेंट आपका क्या बनने वाला है 0। ओके, आगे चलते हैं, अगेन दिस इज sin x cos y, sin x cos y एंड माइनस sin x cos y, cos x sin y cos x sin y 0,
नेक्स्ट वन साइन एक्स माइनस साइन वाई, साइन एक्स साइन वाई, कॉस एक्स कॉस वाई, कॉस एक्स cos y and 0. This one again all entries are 0. थर्ड वन में आओ, 0 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 0, ये तो 0 हुआ। अगेन ये भी सारे 0 हुए। ये इसके साथ करोगे तो 0 मल्टीप्लाई 0, 0 मल्टीप्लाई 0 एंड 1 मल्टीप्लाई 1, सो 0 प्लस 1। तो इसको सॉर्ट आउट करते हैं डायरेक्टली। 11th की ट्रिग्नोमेट्री में आपने सीखा था cos x cos y sin x sin y का फॉर्मूला, cos a cos b माइनस sin a sin b, जो क्या बना था यहाँ पे बन जाएगा cos a प्लस b, यहाँ पे a x है एंड b y है, तो यहाँ पे लिखो cos ऑफ x प्लस y, ये पहला कन्वर्ट हुआ। यहाँ से अब माइनस कॉमन लो, माइनस कॉमन लेने के बाद दोनों प्लस के बन गए, यहाँ पे बनेगा cos x sin y एंड sin x cos b, ये sin a प्लस b का फॉर्मूला बन रहा है, sin a प्लस b। ओके, द लास्ट वन इज 0। आगे बढ़ते हैं, ये वाला, ये sin x cos y, ये भी sin a प्लस b का फॉर्मूला बन रहा है, sin x प्लस y। और इस तरफ अगर आप इसको चेंज कर लो, इसको आगे लिखकर इसको इनकी पोजीशन को अगर आप इंटरचेंज करोगे और देखोगे तो ये cos a माइनस बी का, ये आपके पास cos a cos b माइनस sin a sin b, तो cos a प्लस b का फॉर्मूला ये भी बन रहा है आपके पास, cos ऑफ a प्लस b। द थर्ड वन इज 0। यहाँ पर द थर्ड रो के अंदर जो एलिमेंट से 0 0 1। अब आप देखेंगे तो ये सेम यही मैट्रिक्स बन रही है, बट यहाँ पर द फंक्शन था x का, तो सबके पास जो एंगल्स थे वो x टर्म में थे। यहाँ पे फंक्शन है x प्लस वाई का, वैल्यू सेम है, सो हम इसकी वैल्यू को f ऑफ x प्लस वाई से चेंज कर सकते हैं। तो हेंस द प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन ऑफ x फंक्शन ऑफ y इज इक्वल्स टू द फंक्शन ऑफ x प्लस वाई। तो ये हमारा प्रूव हुआ।